प्रियो, आप सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में मैं आप सभी को स्वागत करता हूं। और आइए हम कुछ वचनों से हम देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12:1। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मेरे प्रियो, आप सभी जानते हैं कि हर एक चीज का मूल्य यानी कि कीमत अदा करना, कीमत चुकाना पड़ता है। क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से बातें की कि मैं तुझे जो दिखाना चाहता हूं उसे देखने के लिए अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़ उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। आप तब तक नहीं देख सकते हैं जब तक आप अपने आप को पवित्र नहीं कर लेते, क्योंकि लिखा है, धन्य है और जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। मत्ती 5:8 में। मेरे प्रियो, आप उतना ही देख सकते हैं जो आपको दिखता है। क्या दिखता है आपको? अपने जीवन में कठिनाइयां, मुसीबतें, दुख, तकलीफें, बीमारियां, परेशानियां देखते हैं, पर उन चीजों को आप नहीं देख सकते हैं जो आपके लिए परमेश्वर ने रखा है। क्या रखा है? उद्धार, छुटकारा तभी पा सकते हैं। छुटकारा, आशीष, चंगाई तभी पा सकते हैं मेरे प्रियो, हमें कि परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना होगा। यदि अब्राहम परमेश्वर के वचन के अनुसार न चलता तो कदापि वो उद्धार को न देख सकता। तो मेरे प्रियो, तो आपको कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना या छोड़ना होगा जो परमेश्वर जो आप अभी तक नहीं छोड़ पाए हैं। वो क्या हो सकते हैं? नशा, पाप, चुगली, जेलसी, व्यभिचार, लड़ाइयां, गाली देना या संसार की तरह जीवन जीना। संसार जो कर रहे हैं आप भी वही कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर को ये मंजूर नहीं है कि आप संसार की तरह जीवन जिए, क्योंकि संसार पाप में जीवन जीता है। क्योंकि हम पाप में जीवन जीने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, बल्कि पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। जैसा लिखा है, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है तो तुम्हें भी पवित्र होना चाहिए। जब हम पवित्रताई में रहेंगे तभी हम बड़े बड़े कामों को देख सकते हैं अपने जीवन में, या कि परमेश्वर हमें दिखाना चाहता है। तो हमें उन चीजों को छोड़ना होगा जो हमारे रिश्तेदार, मोहल्ले या गांव के लोग करते। आपको तो इतना समझ में आ ही गया होगा कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, कि क्या कर रहे हैं। मेरे प्रिय, यदि अब्राहम को जब परमेश्वर ने वादा किया था कि अब्राहम तू इस देश को छोड़, अपने घराने को, अपने कुटुंबी को, मैं तुझे वो चीजों को दिखाना चाहता हूँ जो परमेश्वर ने उसके जीवन में बड़े बड़े वादे किए, और उसने फेथ के साथ, विश्वास के साथ परमेश्वर के पीछे हो लिया और परमेश्वर की बातों को सुना और उसके अनुसार चलता गया। जो सुनता वही करता था अब्राहम। और क्योंकि अब्राहम अब तक उस बड़े उद्धार को नहीं देख सकता था, क्योंकि अब्राहम 99 वर्ष का हो चुका था और सारा 90 वर्ष का हो चुका था। तो मेरे प्रियो, उससे पहले कि उसके जीवन में कोई छुटकारा, कोई उद्धार नहीं। फिर जब उसने अब्राहम परमेश्वर की बातों को मानना चालू किया, उसके वचनों पर चलना चालू किया, उसी समय परमेश्वर ने उसके जीवन में बड़े उद्धार को किया, जो न तो बल से हो सकता है, न तो ताकत से हो सकता है, न तो शक्ति से हो सकता है, वरन उसके वचन पर चलने पर वो हुआ है। तो मेरे प्रियो,
हमारे और आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही बुलाहट है जो परमेश्वर कहता है, कुछ चीज़ों को छोड़ने के लिए कहता है। फिर भी आज हम उन चीज़ों को, जो छोटी चीज़ें परमेश्वर हमें छुड़ाना चाहता है और बड़ी चीज़ों को देना चाहता है, पर अभी तक हम छोटी चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम बड़ी चीज़ों को हकदार नहीं हैं, हम बड़े आशीषों को हकदार नहीं हैं। क्योंकि वचन कहता है जो थोड़ा में थोड़ा वफादार होगा वो बहुतों में भी वफादार होगा। तो मेरे प्रियो, यदि हम नशे को यदि छोड़ने में इतना टाइम लगा रहे हैं, ताकि ये कुछ भी नहीं है, परमेश्वर हमें इतना बड़ा वो आशीष देने जा रहा है। क्योंकि जब हम पुराने जीवन को छोड़ेंगे, लड़ाई को, चुगली को, जलसी को, पाप को, व्यभिचार को, ये सारी चीजों को छोड़ेंगे, तो परमेश्वर हमें बहुत, उनसे भी बड़ा बहुत कुछ देगा। वो अपने सामर्थ को हमें दिखाएगा, अपने बड़े उद्धार को दिखाएगा। अब तक हमारे जीवन में जो संघर्ष चल रहे हैं, हमारे जीवन में जो तकलीफें हैं, हमारे जीवन में जो तरह तरह के रिश्तों में दरारें हो रहे हैं, तरह तरह के बच्चों में, फैमिली में कहीं ना कहीं वो समस्याएं बनी रहती है। मेरे प्रियो, जब हम अब्राहम की तरह परमेश्वर की आवाजों को सुनेंगे और उसके पीछे हो लेंगे, तो हम भी उसी अब्राहम की तरह ही वो आशीष, वो ब्लेसिंग, वो उद्धार पाएंगे। मेरे प्रियो, तो आप देर न करें उन चीजों को छोड़ने के लिए जो परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है। क्योंकि पवित्र है तो हमें भी पवित्रता में होना होगा। मेरे प्रियो, आइए हम इस वचन को यहीं पर संपन्न करते हैं। प्रभु सबको आशीषित करे। हे मेरे अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर पिता, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, मुझे अब्राहम की तरह बना। मैं तेरे बातों को सुनकर प्रभु तेरे में पीछे हो लूं मेरे जीवते खुदावन, और मुझे समझ और बुद्धि दे, और अब्राहम की तरह मैं भी आशीषित हूँ। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।